आप कुलदीप धनखड़ की मांग क्यों करें? मांग इसलिए करे कि बदल सरकार नहीं चाहिए एमएलए की जो, हाँ, इसलिए विकास बढ़िया होगा जी, किसे देखना चाह रहे हैं आप? एमएलए साहब में तो बीजेपी को देख चाहो तो बीजेपी सरकार नहीं चाहो। जी, बीजेपी भाई नाराज इंसान तो मैं तो यार विकास कार्य बढ़िया करिए जी। हाँ अभी विधायक बढ़िया विकास किया है इंदिराज गुजर ने। इंदिराज को देखना चाहते हैं हम लोग। इतने सड़कों के जाल बिछा दिए, पानी के कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए। ओनली जो बालिकाओं को दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं, ये ओनली ये देख लो बिगाड़ने के काम हो गए। आज के जमाने में जो पढ़ने वाले होते हैं उनको मोबाइलों की जरूरत नहीं है। और इस रिकॉर्ड को आप अब के बाद भी बरकरार रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बीच जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि बीजेपी से 36 से 37 बड़े प्रत्याशी जो है, गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं ना एमएलए, तो उसमें क्या है और भी ज्यादा विकास बिल्कुल बीजेपी को ही देंगे हम भी। बीजेपी में जैसे प्रत्याशी की बात कर लें तो कौन से व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद प्रत्याशी से इस बीच क्या लगता है आपको राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में हमारे हिसाब से देखो बीजेपी बननी चाहिए। क्यों? आज बीजेपी में आप कौन से प्रत्याशी को ज्यादा पसंद कर पाएंगे विराटनगर में? जो भी टिकट मिलेगा उसको। टिकट जिसको भी मिलेगा। हाँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं छितौली में और यहाँ की जनता से आपको रूबरू करवाएंगे कि विराटनगर में चुनावी गतिविधियां किस प्रकार से क्या चल रही है। विराटनगर का एमएलए किसे देखना चाह रहे हैं आप? एमएलए साहब में तो बीजेपी को देख चाहो तो बीजेपी सरकार नहीं चाहो। जी, बीजेपी में अनेकों प्रत्याशी हैं, 36 से 37 प्रत्याशी हैं, सभी टिकट की होड़ में है। इस बीच में आपको क्या लगता है किसे टिकट मिल पाएगा? या मैं कौन कह सका साहब, अब या पतो को ना अपन जी, आप या नरेंद्र मोदी ने वोट दिया था देखकर बस। मोदी के चेहरे पे वोट करते हैं आप? बस। अभी जैसे मैं बात कर लूं विधायक इंदिराज गुर्जर के विकास कार्यों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? ना विकास तो बढ़िया करिए जी इंदिरा जी, बढ़िया करिए। इससे पहले बीजेपी पार्टी के फूलचंद भिंडा हुआ करते थे। वह कौन करियो काहे। इस बीच अब क्या लगता है आपको कि विराटनगर में कांग्रेस पार्टी अपने सीट पर कब्जा कर पाएगी या फिर बीजेपी? अब या कौन कह सका साहब आप। जी या कौन कह अपन तो मोदी का वोट दिया था मैं। जी, अभी विराटनगर में कौन से मुद्दों को लेकर सरगर्मियां तेज होने वाली हैं, क्या लगता है आपको? कहीं को नहीं या चीजा को अपन हुआ कौन सा इस तरह जाना जो बता दिया मैं तो मोदी ने देख बताऊं। आपकी क्या राय है भाई साहब, विराटनगर में चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई नाराज इंसान तो मैं तो यार विकास कार्य बढ़िया करिए हाँ। अभी विधायक इंदिराज गुर्जर के विकास कार्यों को आप कितना नंबर देंगे? राजस्थान में 1 नंबर है भाई साहब। राजस्थान में हाँ, यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान में 1 नंबर है। आपके क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े छोटे काम जिससे कि जनता संतुष्ट हो पा रही हो? बिल्कुल पूरी संतुष्ट है भाई जी हाँ। विराटनगर में अब के बार कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली हैं? भाई ये विकास कार्य है, मेन विकास कार्य होता है अपने। भाई घर में बोरी तो कोई भी घेरने आता नहीं, मेन विकास होता है। ऐसे कौन से बड़े काम विधायक इंदिराज गुर्जर ने करवाए हैं? सारा बढ़िया काम करे जी। मैं समझ हाँ सब काम बढ़िया करे। एंड कर लो। हाँ आपकी क्या राय होगा? ऐसे करो ऐसे। हाँ जी बोलो। विराटनगर में चुनावी गतिविधियों को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? बढ़िया विकास किया है इंदिराज गुजर ने। इंदिराज को देखना चाहते हैं हम लोग। इतने सड़कों के जाल बिछा दिए, पानी के कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए, कॉलेज खुलवा दिए, इतने काम किए उसने तो हार नहीं सकता हो। तो इंदिराज गुजर को देखना चाहते हैं। क्या लगता है आपको विराटनगर से सीट कौन निकालने वाला अब के बार? कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़ के लिए आप क्यों कह पा रहे हैं? जैसे वर्तमान में विधायक इंदिराज गुर्जर है और जब मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ अनेकों जगह तो वो कहते हैं बहुत अच्छे काम करवाए हैं। इस बीच आप कुलदीप धनखड़ की मांग क्यों करें? मांग इसलिए करे कि बदल सरकार नहीं चाहिए एमएलए की जो, हाँ, इसलिए विकास बढ़िया होगा जी। और अभी आ गया कांग्रेस सरकार आ गई, अब बीजेपी आनी चाहिए। तो क्या लगता है कि कुलदीप धनखड़ को टिकट मिल पाएगा क्या? बिल्कुल सर, मिलना 100% मिलना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या कहती है कि विराटनगर में विधायक इंदिराज गुर्जर ने कितने काम करवाए? काम तो करवाए लेकिन हमारे क्या है कि हर 5 साल में एमएलए बदलते आए हैं। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। ये आपके विधानसभा का रिकॉर्ड रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड रहा। आप चेक कर लो। रिकॉर्ड को आप अब के बाद भी बरकरार रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बीच जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि बीजेपी से 36 से 37 बड़े प्रत्याशी जो है दौड़ में है और प्रत्येक व्यक्ति के समर्थक भी है जो कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, जयपुर से दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं। इस बीच आपको क्यों लगता है कि कुलदीप को ही टिकट मिल पाएगा? ये उम्मीद है हमको, बिल्कुल हमको नहीं, पूरी जनता को उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से इनको ही मिलना चाहिए कुलदीप को। और अगर इनको टिकट नहीं मिलता है और ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो भी हमारे ये रहेंगे।
तो क्या लगता है आपको कुलदीप धनखड़ सीट निकल पाएगा? बिल्कुल सर, आपकी क्या रहेगी? कुलदीप धनखड़ निकलेंगे। कुलदीप धनखड़ कैसे क्या व्यवस्थाओं के रूप में आप देख पा रहे हैं, उन्हीं के लिए डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड ये है कि सर जी कि गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं ना एमएलए, तो उसमें क्या है और भी ज्यादा विकास होता है। इनको एक बार मौका मिला है, इन्होंने विकास किया है, ठीक है, लेकिन अब दूसरे चेंज होगा ना तो उसमें और भी विकास होगा, जनता में भी होगा, पब्लिक में भी होगा, सारा होगा। टिकट को क्या लेकर आपको फिर है क्या कुलदीप को टिकट मिल पाएगा या नहीं मिलेगा? सर क्या हाँ, चांस है सर पूरा। जैसे पिछले दिनों मैं आपको बता दूं कि कुलदीप धनखड़ ने दूसरा स्थान रहा था हाँ जी, विराटनगर के चुनाव में। हाँ जी। इस बीच अगर वो निर्दलीय चुनाव अब के बाद लड़ते हैं, टिकट मान लीजिए पार्टी उसे नहीं देती है, तो फिर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है विराट? फिर भी सर हम उसी को देंगे, फिर वोट नहीं खिलेंगे उन, क्योंकि बीजेपी में उम्मीदवार पिछली बार ऐसा कोई था नहीं जो उसके आसपास भी रहा हो, और इस बार भी कोई नया चेहरा हमारे को दिखाई नहीं दे रहा कि उनके चक्कर में है। वो सेकंड नंबर पे रहे थे पिछली बार, तो इस बार भी उन्हीं की उम्मीद है। अगर मान लीजिए कि विराटनगर में कुलदीप धनखड़ को टिकट न मिलकर बीजेपी के किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया जाता है, तो फिर आप विराटनगर की सीट को किस रूप में देखते हैं? फिर हम टिकट वाले को ही देंगे। बीजेपी टिकट वाले को हाँ देंगे। जी। जी आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल बीजेपी को ही देंगे हम भी। बीजेपी में जैसे प्रत्याशी की बात कर लें तो कौन से व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद करते प्रत्याशी से मतलब नहीं है हमारे को, बीजेपी से मतलब है हमारे को। क्यों, हमारे को आगे भी मोदी चाहिए, यहाँ भी बीजेपी चाहिए। हैं? जी जो हमारी विधानसभा है राजस्थान में भी बीजेपी चाहिए हमारे। जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेकों योजनाएं भी चलाई हैं। जैसे विगत दिनों एक चर्चा का मुद्दा रहा है, आपके क्षेत्र में भी रहा है, विराटनगर में कई व्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसमें बालिकाओं को और विधवा महिलाओं को मोबाइल दिया गया है। कहाँ तक आप इस बात के लिए सहमत हैं? साहब ये मोबाइल जो दिए हैं ओनली जो बालिकाओं को दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं, ये ओनली ये देख लो बिगाड़ने के काम हो गए। आज के जमाने में जो पढ़ने वाले होते हैं उनको मोबाइल की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है। आज ये जो मोबाइल दे रहा है उनमें मोबाइल काम, पढ़ाई तो कम, बाकी काम ज्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, कोई क्या वीडियो बना रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है। पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा इस मोबाइल देने से। एक जैसे दूसरी योजना इनकी थी फूड पैकेट योजना, हाँ, और वो जैसे कहते हैं कि नमक मिर्च वगैरह, आटा वगैरह, दाल वगैरह, ये सबको दे रहे हैं। इस बीच आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक नहीं है क्या? ये तो ठीक है, थोड़ा गरीबों को सहायता मिल रही है इससे, जो अपने घर की अन्नपूर्णा नहीं कर पाते जो इनसे मिल जाता है थोड़ा, ये तो सही काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये मोबाइल का करा है बहुत गलत है। ये तो ओनली सरकार को कर्जे में डुबाने का काम हो रहा है ये, और कुछ ही नहीं हो रहा। इस बीच जैसे इतनी व्यवस्थाओं के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेकों योजनाएं निकाली हैं और इनका नियमन भी किया है। इस बीच क्या लगता है आपको, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में हमारे हिसाब से देखो बीजेपी बननी चाहिए। क्यों, आगे अगर मोदी आते हैं, बीजेपी सरकार आती है आगे, तो यहाँ पे कांग्रेस होने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारे एमएलए है, कांग्रेस है, जो विकास किया है इन्होंने, ये नहीं कह रहे हम हमारी विकास नहीं किया, इन्होंने विकास भी किया है इन्होंने, और काम भी अच्छा किया है, सड़कें बनवाई है, सब काम करे हैं। लेकिन आगे जो सरकार है वही सरकार यहाँ रहनी चाहिए। आगे बीजेपी है तो यहाँ भी बीजेपी रहनी चाहिए, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपकी क्या रहेगी? बीजेपी, बीजेपी में आप कौन से प्रत्याशी को ज्यादा पसंद कर पाएंगे विराटनगर में? जो भी टिकट मिलेगा उसको। टिकट जिसको भी मिलेगा। हाँ जी। धन्यवाद।